नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। चुनाव में जातीय समीकरण जितने अहम होते हैं उतने ही सामाजिक समीकरण भी, और ये बात राजनीतिक दल अच्छे से समझते हैं। शायद यही वजह है कि चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुए गुर्जर सम्मेलन में कमलनाथ गुर्जर समाज को साधते नजर आए, लेकिन कांग्रेस के सम्मेलन पर बीजेपी निशाना साध रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की नज़र भी सभी वर्गों पर है, लेकिन सवाल यह है कि सभी वर्गों को साधने में कौन कितना कामयाब होगा, इस वर्ग का किस पार्टी को साथ मिलेगा, यह अहम सवाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर वर्ग पर नजर, नहीं छोड़ी जा रही कसर। चुनाव में क्या पड़ेगा असर? चुनावों के नजदीक आते ही अब एमपी में सामाजिक समीकरणों पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा हर वर्ग को साधने की कवायद में बीजेपी और कांग्रेस जुट गए हैं। शुक्रवार को पीसीसी में गुर्जर समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने इस समाज को साधने के लिए तमाम दावे और वादे किए ताकि चुनाव में गुर्जर समाज का वोट सीधे उनके खाते में आए। लेकिन इस दौरान गुर्जर समाज ने भी 25 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं, राजस्थान में चल रहे मामले में भी समझौता करवाने की बात कमलनाथ से कही। जाहिर है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ सीटों पर गुर्जर समाज का सीधा दखल है, इसलिए कांग्रेस इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और उसके बयानों से भी ये साफ झलक रहा है। और मौसम भी आज बारिश का है। मुझे बहुत खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में आकर। खुशी इसलिए हुई कि गुर्जर समाज से मेरे पारिवारिक संबंध है। गुर्जर समाज ऐतिहासिक और बलिदानी जाति। आज अगर आप शहर में देखें कितने गुर्जर हैं, कितने गुर्जर कुर्बानी। ये गुर्जर समाज स्वाभिमान और बलिदान से भरी हुई जाति और शांति भाईचारे का प्रतीक। अकेले कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी सामाजिक समीकरणों को साधने में लगी है। राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज का महाकुंभ और किरार समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ था। दोनों ही कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे और इन समाजों को साधने के लिए सीएम ने भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश के साथ ही अन्य घोषणाएं की थी। खैर, अब कांग्रेस के गुर्जर सम्मेलन पर बीजेपी निशाना साध रही है। कांग्रेस को 15 महीने में सब लोग आजमा चुके हैं बहुत अच्छे से, और जिस तरह से उन्होंने किसान के साथ, नौजवान के साथ, गरीब के साथ धोखा किया है, बच्चियों के साथ कन्यादान योजना में महिलाओं के साथ किया है, अब ये कुछ भी कर ले। ऊपर ही ऊपर आडंबर है कि टीवी ट्विटर पे ही दिखाएंगे, धरातल पे कांग्रेस समाप्ति की ओर है। चुनावी साल में कुशवाहा समाज और लोधी समाज पर भी दोनों ही दलों की नजर है। लोधी समाज के लिए पूर्व सीएम उमा भारती हुंकार भर चुकी हैं। खैर, बीजेपी और कांग्रेस की ये जारी जद्दोजहद सभी वर्गों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। लेकिन कौन सा वर्ग किसके साथ जाएगा, किसका साथ देगा और किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले दिनों में बता ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, संदीप पौराणिक और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। गुर्जर समाज ने पिछली बार 20 टिकट मांगे थे। आज पीसीसी कार्यालय में सम्मेलन होता है, 35 लाख आबादी बताते हैं, दावा करते हैं और 25 टिकट मांगते हैं। दो शर्तें रखते हैं, एक तो 25 टिकट देने की, दूसरी जो राजस्थान में चल रहा है गहलोत और सचिन पायलट में विवाद सुलझाने की। क्या कमलनाथ दोनों शर्तों पर खरे उतर सकते हैं या समझौता करा सकते हैं?
मुझे नहीं लगता कि ये दोनों शर्तों पर खरे उतर जाएंगे, क्योंकि 25 सीट बहुत ज्यादा सीट होती है और 25 सीट देना संभव नहीं है। भले ही कमलनाथ ने आश्वासन तो नहीं दिया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अभी से आश्वासन देना शुरू नहीं करते। उन्होंने कहा मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं गुर्जर समाज से, और हमने देखा भी ये संबंध रहे हैं उनके, सचिन पायलट से भी संबंध थे, और वो उपचुनाव में बाकायदा कमलनाथ के कहने पर प्रचार करने आए थे, जबकि उस समय भी टकराव चल रहा था। जी हाँ, निश्चित रूप से टकराव के बावजूद भी वो आए। लेकिन जो राजस्थान में चल रहा है उसका मध्य प्रदेश पे भी असर होगा। यदि सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी बनाने के संकेत जो मिल रहे हैं, तो उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। गुर्जर समाज का क्या रुख रहेगा इस बार? जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान को लेकर के मुझे लगता है कमलनाथ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी हाईकमान खुद इस काम पे लगी हुई है और उसके बड़े नेता उस काम पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कमलनाथ कोई प्रयास करे तो वो सार्थक हो जाए या रिजल्ट मिल जाए, उसकी कम संभावना दिखती है। देखिए, जहाँ तक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इन दलों ने चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो वर्ग विशेष को लेकर के सम्मेलन कर रहे थे, जैसे पिछड़ा वर्ग को लेकर के, एसटी को लेकर के, एससी को लेकर के, दोनों, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा भी अब जो है इन वर्गों की जातियों का पर अलग अलग फोकस कर रही है। तो निश्चित रूप से हर चुनाव में ये होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जातियों का सवाल है, जातियों का सवाल सबसे ज्यादा अहम तब होता है जब वो चुनाव क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। जैसे कोई भोपाल दक्षिण ही ले ले, भोपाल दक्षिण में क्या हाल है, कौन सी जाति, मीणा जाति क्या है, कितना है, या सक्सेना लाला कितने हैं, ये सब बातों पर जो है निर्भर करता है। तो अभी से पूरे प्रदेश को एक इकाई मान करके चले तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होता। विधानसभा क्षेत्र विशेष पर जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभावी होते हैं। संदीप जी, हमने देखा पिछली बार भी कांग्रेस ने ये प्रयास किए थे, करीब 1.5 दर्जन जातियों के सम्मेलन किए थे, और अलग अलग जातियों ने अलग अलग दावे करके कि हमारी इतनी जनसंख्या है, इतने वोटर हैं, उसके हिसाब से वो मांगा था आपने उम्मीदवार। आपने देखा दाऊदी बोहरा समाज है, उनने 20 लाख आबादी बताई थी, साहू समाज ने 40 लाख, पाटीदार ने 60 लाख, गुर्जर ने पिछली बार 20 लाख, दांगी 50 लाख, जाट 10 लाख, उस हिसाब से इन्हें टिकट मांगे थे। मतलब पिछली बार कमलनाथ ये फार्मूला आजमा चुके हैं, दोबारा कांग्रेस उसी रणनीति पर चल रही है। क्या आपको लगता है कि फिर से कामयाब होगी? देखिए, आप ये मान के चलिए, राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं लोगों को लुभाने की, वहीं दूसरी ओर जाति विशेष के लोग अपनी राजनीतिक हैसियत को बताना चाहते हैं, वो अपने लिए वोट हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के चुनाव करीब आने के साथ राजनीतिक दल और दूसरी दल समाज के जो कुछ प्रतिनिधि होते हैं वो अपने हिस्से की हिस्सेदारी चाहते हैं राजनीति में। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति, ब्रजेश जी, थोड़ा सा अलग है जी। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है कि जहां जातियों के आधार पर आपको वोट मिल जाए। ठीक है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आप जाति विशेष का उम्मीदवार जी। आपकी आवाज आ रही संदीप जी, बोलते रहिए। ठीक, लगता है कुछ तकनीकी खामी से संदीप जी से संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तो बात मार्के की कह रहे थे खिलावन जी, संदीप जी, कि मध्य प्रदेश की सियासत अलग तरह से होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की तरह नहीं होती। यहाँ जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में उतना जातिवाद है नहीं। तो फिर क्या वजह है कि जातियों को साधने के लिए इस तरह से सम्मेलन किए जाते हैं, या इसका असर होता भी है कि सिर्फ एक वर्ग को इस तसल्ली देने के लिए सम्मेलन बुला लिया कि हाँ हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिल जाएं? क्या वजह रहती है, क्या मकसद रहता है? मैं पौराणिक जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह यहाँ जाति समीकरण उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहते, और पूरे प्रदेश को इकाई मान के चले तो प्रभावी नहीं रहते। हाँ, विधानसभा बार भले ही जाति विशेष का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जिस तरह से सब जाति के लोग, सब समाज के लोग जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा बताते हैं, अपनी
संख्या बता करके, ज़्यादा से ज़्यादा बता करके राजनीतिक दलों में अपनी घुसपैठ बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने की कोशिश करते हैं, अपना महत्व बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है वास्तविक स्थिति भी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। जो है अब कुर्मी कुछ बोल रहा है, साहू कुछ बोल रहा है, मीणा कुछ बोल रहे हैं, गुर्जर कुछ बोल रहे हैं, तो कुल मिला के तो फिर ऐसे ही में तो सारी सीटें जो बची हुई एसटी से बची हुई सारी सीटें उन्हीं के पाले पे चली जाएगी। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये अब बढ़ा चढ़ाकर अपनी संख्या प्रस्तुत करते हैं और उसमें जो है समाज के विशेष लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जो टिकटार्थी रहते हैं खास तौर पे क्षेत्र विशेष के, उनका उनका योगदान बहुत ज्यादा रहता है और इन्हीं लोगों को साटने के लिए, इन्हीं लोगों का साथ पाने के लिए राजनेताओं द्वारा इस तरह के सम्मेलन और बैठकें की जाती है जाति विशेष के। तो जातियों के सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन जब बड़े नेता नहीं हो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, तो क्या लगता है आपको फायदा है? जैसे हम गुर्जर समाज की बात करें, राजेश पायलट बड़े नेता थे, देश भर में गुर्जरों को प्रतिनिधित्व करते थे, राजस्थान में उसका असर दिखा। मध्य प्रदेश में उमा भारती को देखते हैं, हम शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं कि जातियों के आधार पर उनके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को नहीं चाहिए कि हर जाति से एक ऐसा नेता पैदा करें या ऐसा नेतृत्व दें, उसको ऐसी जिम्मेदारी दें कि वो समाज उसको फॉलो कर सके, तब जाके फायदा होगा। देखिए ब्रजेश जी, हम भले ही कहते हैं जैसे जैसे सचिन पायलट की बात कर लें आप, सचिन पायलट तो भले ही गुर्जर है और गुर्जर वोटर उनके साथ चलते हैं, लेकिन गुर्जर जो है खुलेआम चुनावी सभाओं में या सार्वजनिक तौर पे ये नहीं कह सकते कि मैं गुर्जर हूँ और मुझे गुर्जर का ही वोट चाहिए या गुर्जर मुझे वोट करेंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी समाज के लोगों का वोट चाहिए होता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पे जो अंदरूनी बैठकें होती है उसमें भले ही जातिवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है। हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं खिलावन जी, मैं लौट रहा हूँ आपको। संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। और एक और सवाल है मेरा कि यदि दमदार नेता हो समाज से, तो क्या जातियां उसके पीछे आ जाती हैं, पूरी समाज उसके पीछे आ जाती है? और वो कमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, खासकर कांग्रेस में। देखिए ब्रजेश जी, आप ये मान के चलिए कि आप समाज के लिए काम करेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होता नजर आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल इस तरह के जातिवादी नेताओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आपने कुछ नाम गिनाए हैं, वो नाम बड़े क्यों हो गए? क्योंकि वो बड़े पद पर आ गए थे। या बड़े पद का कोई नेता हो, वो जातिवाद के आधार पर राजनीति करे तो लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आप जाति के नेता नहीं बन पाते हैं। जहां तक आपने कहा कांग्रेस की बात है, देखिए मध्य प्रदेश में उस तरह की जातिवादी स्थिति नहीं है, लेकिन आप सबको खुश करना चाहते हैं। आपने यादव सम्मेलन किया, इसके पहले आपने रैकवारों का सम्मेलन किया, तमाम सम्मेलन आप कर रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश ये है कि उस वर्ग में जो भी जातिवादी नेता हैं या जातिवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमसे जुड़ जाएं, ये कोशिश है आपकी। और उन जातियों के कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि वो नेता बन जाएं। तो वो इस तरह के आयोजन करके, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जातिवादी राजनीति की संभावनाएं कम है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, जातिवादी नेता काम कर रहे हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा ब्रजेश जी, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जातिवाद नजर आने लगेगा, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की फिजा के लिए मैं घातक मानता हूं। राजनेताओं को कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से, या यूं कहें कि राज्य में असंतोष पैदा करने की कोशिशों से बचना चाहिए, क्योंकि जातिवादी जब भी राजनीति हुई है उसने उस प्रदेश में अशांति फैलाने का काम ही किया है। देखिए संदीप जी, हमारे मध्य प्रदेश में भले ही पूरे मध्य प्रदेश में जातिवाद का वो ना हो, लेकिन हम कुछ बेल्ट में देखते हैं असर है। चाहे हम बिंद की बात कर लें, चाहे हम जो उत्तर प्रदेश से लगी बेल्ट की बात कर लें, चाहे ग्वालियर चंबल की बात कर लें, शायद इसलिए इसको पल्लवित करने की कोशिश करते हैं राजनेता कि उस क्षेत्र में फायदा ले लें। देखिए ब्रजेश जी, आप ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश का इलाका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर है। ये जो आप पल्लवित करने वाली बात कर रहे हैं कि विंध्य का इलाका कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, ग्वालियर चंबल का कौन सा इलाका है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, बुंदेलखंड का कौन सा इलाका है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ।
कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो तरीका है, हम कहें जातिवाद का, उसका असर मध्य प्रदेश के इन इलाकाई क्षेत्रों में होने लगा है। विंध्य ले लें, बुंदेलखंड ले लें और ग्वालियर चंबल में। यही कोशिश अगर पूरे प्रदेश में होगी तो आप कल्पना कीजिए ब्रजेश जी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जातियों का बंटवारा शुरू हो जाएगा। अभी तक आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, आप सत्ताधारी दल की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, अभी आप अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं। क्या आप जातिवादी राजनीति को मध्य प्रदेश में भी बढ़ाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल जिस तरह का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन जातियों का विकास करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश उस राजनीति मतलब उस जाति के वोट हासिल करने के लिए सारी कवायद चल रही, मुझे ऐसा लगता है। तो यही तो वजह है जो जातिगत जनगणना की मांग करता है पूरा विपक्ष, कि बार बार मांग करेंगे तो बार बार यदि जातिगत जनगणना होती है तो उस आधार पर फिर उस समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, उस समाज का दबदबा बढ़ जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसे हम दलित और आदिवासी कहें, इनकी आबादी 40% से ऊपर जाती है? क्या 40% से ऊपर सीट मिल पाती है इनको? वो तो मजबूरी है, आपकी जो आरक्षित सीट है वहां दे रहे हैं आप। इसके अलावा क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा इलाका है जहां इस वर्ग को सामान्य सीट हो और इस वर्ग के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता हो? कुल मिलाकर के जाति के आधार पर वोट पाने के लिए जो जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं, ये उस आधार पर राजनीतिक दल एक नए तरह का जनता के साथ छलावा, मुझे ये लगता है कि आप उस वर्ग के विकास की बात करिए, उस वर्ग की तरक्की की बात करिए, लेकिन आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है इससे समाज में बंटवारा ही पैदा होता है। और राजनीतिक दल चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हम देखते हैं वो कोई एमवाई समीकरण की बात करता है, कोई दीगर समीकरण की बात करता है, उन्हें वोट चाहिए। समाज में अशांति है, उससे कोई नाता मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का बहुत ज्यादा नहीं रहता। खिलावन जी, जब एकजुट होकर कोई भी जाति एक पार्टी को वोट नहीं देती है तो फिर इस कवायद के पीछे क्या मकसद रहता है? निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं ब्रजेश जी, कोई भी एक जाति जो है एकजुट होकर किसी दल विशेष को वोट नहीं करती, और लेकिन साधने की कोशिश होती है। मान लो 40-60 है तो उसको 30-70 कर दें, या 40-60 है उसको जो है और थोड़ा बढ़ा के अपना परसेंटेज बढ़ा के 20-80 कर दें, इस तरह की कोशिश रहती, इसलिए कवायद होती है। और इस कवायद के पीछे राजनीतिक मंशा भी रहती राजनीतिक दलों की, ताकि हम इस वर्ग के लोगों को न सिर्फ अपने पक्ष में ला सके बल्कि इस वर्ग की मैदानी स्थिति के बारे में भी अध्ययन कर सके, बात कर सके, पता लगा सके, ये भी एक उद्देश्य रहता है। इसीलिए संभवतः देखिए अब आने वाले दिनों में अभी तो गुर्जर का हुआ है, फिर कुर्मी का होगा, फिर साहू का होगा, फिर मीणा का होगा, फिर लोधियों का होगा, अलग अलग वर्गों का सम्मेलन शुरू होगा। और दोनों ही दल करेंगे, भाजपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, और उनमें से देखिएगा कितनों को टिकट मिल पाती है। जो मांग उठेगी, जैसे तेली समाज ने कहा कि हमें 15 सीट चाहिए, तो क्या साहू समाज को 15 सीट मिल जाएगी क्या? इसी तरह की बातें होंगी। तो निश्चित तौर पर मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि राजनीतिक दल इसी तरह के सम्मेलन करके कम से कम वर्ग विशेष के या जाति विशेष के मतदाताओं को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, भले ही जाति एक नेता के कहने पर वोट ना डालती हो, लेकिन नेताओं का तो भला हो जाता है, वो ब्लैकमेल कर लेते हैं जाति के आधार पर। कोई कहता है कि लोधी समाज अपने हिसाब से वोट दे तो एक पार्टी डर जाती है, मतलब डराने का काम करते हैं नेता, अपनी जाति की संख्या दिखाकर, अपनी जाति का नेता बनकर। देखिए ब्रजेश जी, कुल मिलाकर के उन्हीं नेताओं की जो ये चल रहा है, जिसे हम जातीय सम्मेलन कह रहे हैं, इसके पीछे, पर्दे के पीछे वही नेता है जो राजनीतिक दल पर दबाव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, उनकी कोशिश ये होती है कि हम दबाव बना लें और अपने हिस्से में टिकट हासिल कर लें। कोई राजनीतिक दल को ये बताता है कि हमारे पिछड़े वर्ग में या फला जाति के इतने वोटर हैं, इस वोटर के आधार पर 25 सीटें, जैसे गुर्जर समाज की बात आई है, इनने 25 सीटें मांगी हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर उसमें एक सीट भी मिल जाएगी उस नेता को जो सबसे आगे है, तो वो 24 सीटें छोड़ने तैयार हो जाएगा वो व्यक्ति। उसकी मंशा कुछ और होती है। जाति हमने तो जाति की बात कर रहा हूं, पूरा एक संगठन आदिवासियों को खड़ा हुआ
जय आदिवासी संगठन, एक सीट पर समझौता कर लिया उन्होंने पिछली बार। मैं उसी बात पे आ रहा था ब्रजेश जी आपसे कि आदिवासी 21% से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, 47 सीटों को पे आरक्षित हैं और 80 से ज्यादा सीटें 84 सीटों पे प्रभाव डालते हैं, वो प्रभाव डालते हैं, वहां एक सीट का समझौता हो गया। तो जो 25 मांग रहे हैं और जिनकी आबादी 2.5 से भी कम है प्रतिशत में, उनको कितनी सीटें मिल जाएंगी? तो कुल मिलाकर के जो इसको लीड करता है उसकी कोशिश ये होती है कि हमारा भला हो जाए, समाज का भला हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमारा भला हो जाए, ये उसकी कोशिश और उसी का नतीजा है। राजनीतिक दलों के नेताओं को यह लगता है कि इस समाज का अगर हम सम्मेलन आयोजित करेंगे तो हो सकता है ये हमें वोट मिल जाए, क्योंकि जो नेता उनके संपर्क में होता है वो उन्हें लुभाता है और बताता है कि अगर आप इस सम्मेलन करेंगे, घोषणा करेंगे, तो हो सकता है आपको बड़ी संख्या में हमारी समाज का वोट मिल जाए। वोट मिले ना मिले, लेकिन उस नेता को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसी कवायद का नतीजा है मुझे लगता है ये जातीय सम्मेलन जो हो रहे हैं। भले ही समाज को फायदा ना हो, लेकिन नेता को तो फायदा हो जाता है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातीय सम्मेलन जो हो रहे हैं राजनीतिक नफा नुकसान के लिए हो रहे हैं। पार्टी चाहती है कि सम्मेलन के आधार पर उनको कुछ समाज के वोट मिल जाए, उसमें इजाफा हो जाए, और जो सम्मेलन आयोजित कराते हैं समाज के नेता सोचते हैं कि उनकी दावे से, उनकी दम से उनको टिकट मिल जाए, यानी वो राजनीति में वो चमक जाए। समाज का कितना भला होता है ये तो समाज भी जानता है, लेकिन नेताओं का तो भला हो ही जाता है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।